पेपर लीक होता है, उसी सेंटर में फिर से पेपर लीक होता है। और नीतीश कुमार, जिनको समझना चाहिए कि देश के, उनके राज्य की राजधानी में जहाँ पे लगातार बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 संख्याओं में छात्र रोज़ आ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कोई पहली लाठीचार्ज नहीं हुई है कल, ये तीसरी लाठीचार्ज है। इस सिस्टम में जो इस राजनीति में आता है, बौरा जाता है, पगला जाता है, पगला। लेकिन युवा तो कुछ महीना ही पहले ना नीतीश कर रहा था। कौन युवा नीतीश कर रहा था? हम जैसे युवा कर रहे थे, हम कर रहे थे, या कोई और युवा कर रहे थे? उनके पार्टी का जो छात्र जदयू है, उसी के लोग उसको नीतीश कर रहे थे। अदर तो लोग नहीं कर रहे थे नीतीश, कोई तो नहीं कर रहे थे। बिहार के अंदर सदा लाठीचार्ज हुआ है, जिनके साथ अन्याय किए उनके परिवार को जवाब देने का उनको समय है कि कहिए कि कल के कल हम री एग्जाम के लिए नोटिफाइड करते हैं। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। नीतीश कुमार इस्तीफा दो, नीतीश कुमार इस्तीफा दो। भाजपा जदयू अलायंस मुर्दाबाद, भाजपा जदयू अलायंस मुर्दाबाद। चला नहीं जो आगे चलकर अधिकारी बनेंगे, तो इसका मतलब यही है कि हमारे साथ ही अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आगे चलकर किस टाइप के हम अधिकारी बनेंगे भाई। हमारे साथ जो जिस तरह का अन्याय आप लोग कर रहे हैं, न एग्जाम समय पे हो रहा है, न रिजल्ट समय पे आ रहा है, ये जिस तरह के नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए। और हर हाल में इस बार का ये है कि हर हाल में बीपीएससी का री एग्जाम होना तय करना पड़ेगा बीपीएससी के अध्यक्ष को। और नीतीश कुमार अभी दिल्ली में मौजूद है, उनको समय है कि अपने जो भी बच्चों हैं जो कल लाठीचार्ज हुआ है, जिनके साथ अन्याय किए उनके परिवार को जवाब देने का उनको समय है कि कहिए कि कल के कल हम री एग्जाम के लिए नोटिफाइड करते हैं। कह रहे प्रोटेस्ट में जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें राजनीतिकरण हो चुका है, राजनीति करने वाले लोग पहुंच रहे हैं। अरे तो राजनीतिकरण, देखिए आप एक बात समझिए, 2000 लोग आपके लिए कभी कोई भी राजनीतिक पार्टी के लिए लाठी खाने के लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा। कोई पटना जैसे राजधानी में भी रात के 10 बजे आप पे टैंकर चलाए, आप पे कैनन, वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे। और ये जेन्युइन बात है कि वहाँ पेपर लीक हुआ, आप खुद ही कह रहे हैं कि 12,000 लोग के साथ हुआ है,
तो जब आपको ही पता है और आप फिर कह रहे हैं कि राजनीतिकरण हो रहा है, अरे राजनीति तो आपने की हमारे साथ। जब आपको पता है कि वहां ऐसा हुआ है और फिर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, मतलब आप एक तरफ से कह रहे हैं कि 12,000 बच्चों के साथ ये हुआ है, फिर कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे आप स्पष्ट कीजिए ना, एक स्पष्ट जानकारी अगर आप लोग दे देते तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होती। शुरुआत से ही बीपीएससी के साथ, बीपीएससी का जो अध्यक्ष है वो अपना मनमानी कर रहा है, बिहार सरकार की नहीं सुन रहा है और बिहार सरकार भी अपने जवाबदेह नहीं है चीजों को लेकर। तो इस चीज को मानना पड़ेगा और बिहार में जो भी घटनाएं हो रही है वो सबके लिए जितने भी बीपीएससी के अध्यक्ष हैं वो जिम्मेवार हैं। और छात्र की जो लाठीचार्ज हुई है, नीतीश कुमार को आके माफी मांगना चाहिए छात्र से। अरे सिस्टम में जो इस राजनीति में आता है बौरा जाता है, पगला जाता है, पगला। लेकिन युवा तो कुछ महीना ही पहले ना नीतीश कर रहा था। कौन युवा नीतीश कर रहा था? हम जैसे युवा कर रहे थे, हम कर रहे थे, या कोई और युवा कर रहे थे? उनके पार्टी का जो छात्र जदयू है उसी के लोग उसको नीतीश कर रहे थे। अदर तो लोग नहीं कर रहे थे नीतीश, कोई तो नहीं कर रहे थे। बिहार के अंदर सदन के अंदर, बिहार सदन के अंदर आप जाइए और कभी किसी भी सत्र का आप उठा करके देख लीजिए, एजुकेशन पे बात नहीं होगा, रोजगार पे बात नहीं होगा, बिहार में जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं उसके ऊपर बात नहीं होगा। बात किस चीज़ पे होगा? तो नीतीश कुमार का जो तुच्छापन का लक्षण है उन चीज़ों पर वो बात करेंगे धर्म के नाम पर, बात करेंगे किस चीज़ पर? तो पेट्रोल डीजल जो कंट्रोल में होना चाहिए उस पर बात नहीं करेंगे। बात करेंगे कि हाँ अच्छा से मतलब बिहार को सुंदर बनाना, कैसे बनाइएगा, कुछ प्लान तो बताइए। नीतीश कुमार ही किया ना। कौन सा डेवलपमेंट बिहार में हो गया हमें बता दीजिए आप। कितना फैक्ट्री लगा है बिहार के अंदर? कौन सा फैक्ट्री नीतीश कुमार के शासनकाल में आया? कितना विद्यालय बना? कितना जो प्रोफेसर वगैरह स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितना प्रोफेसर को भर्ती हुआ है? दरभंगा के अंदर मिथिला यूनिवर्सिटी है, पटना के अंदर पटना यूनिवर्सिटी है, भागलपुर में भागलपुर यूनिवर्सिटी है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, और मधेपुरा में बीपी मंडल यूनिवर्सिटी है। इन 4 यूनिवर्सिटी में हजारों पोस्ट प्रोफेसर का खाली है, लेकिन आज तक भरा नहीं गया है। कहाँ है हमारे सरकार जी? सो रहे हैं सुशासन बाबू। बिहार के अंदर जाइए, हमारा जिला है समस्तीपुर, वहाँ पर जाइए, आए दिन लूट मार चोरी डकैती का घटना हो रहा है। कौन सा सुशासन आप चलवा रहे हैं? कौन सा सुशासन चलवा रहे हैं आप? लेकिन जिस तरीके से बच्चों के ऊपर लाठी चल रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप? जब बच्चे जब नौकरी मांगते हैं तो लाठी चलते हैं, एग्जाम के लिए बात करते हैं तो लाठी चलते हैं। यही दिक्कत है ना कि हम जो सरकार है हमको कहती है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम धर्म के लिए लड़ो। लेकिन जब छात्र बात करते हैं कि हमें रोजगार भी चाहिए, धर्म के लिए तो लड़ ही रहे हैं। हमें जब रोजगार चाहिए तो लाठी मारेंगे, और जब कहेंगे हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो पुष्प बरसाते हैं, क्योंकि हम वहाँ मरने जा रहे हैं। धर्म के रास्ते पे हम मरने जा रहे हैं तो पुष्प बरसाएंगे। लेकिन जब सरकार से हम सवाल करेंगे कि हमारा रोजगार कहाँ है, तो हमको लठ लेके कूटते हैं। और ये जो नीति है ये नीतीश कुमार को ले डूबेगी। तो आपको क्या लग रहा है ये इस तरीके से चलेगा सरकार इनकी? नहीं, कोई सरकार नहीं चलने वाली है। आप इस बात को ध्यान रखिए कि भारत में बदलाव आएगा तो वो बिहार की धरती से ही आएगा। बिहारी लोग ही बदलाव करेंगे, और बिहार के लोग ही 70 के दशक में बदलाव किए हैं हिंदुस्तान के अंदर। इंदिरा गांधी की सरकार बदली है और फिर बिहार में वही स्थिति पैदा हो रही है। कोई जयप्रकाश नारायण फिर आएगा और पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा को बदल कर रख देगा। बिहार में जो नीतीश की सरकार है वो बदलेगी और नया युग का आरंभ होगा। इस बात का आगाज बिहार में जो बीपीएससी छात्र हैं उन्होंने कर दिया है। प्रशांत किशोर ने हाईजैक कर लिया कह रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर कैसे हाईजैक कर लेंगे? हम लोग के पास दिमाग नहीं है क्या? हम लोग को अपना बुझने नहीं आता कि हमारा मांग क्या है, हमारे हित में क्या है? हम समझते हैं हमारा हित क्या है, हम समझते हैं कि हमारे लिए मतलब उचित चीज़ क्या है। तो प्रशांत किशोर कैसे हाईजैक कर लेंगे? धर्म बचाइए ना, क्या एग्जाम की बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं, धर्म हमारा व्यक्तिगत मामला है, हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम चाहे धार्मिक बने, नास्तिक बने, भगवान को गाली दें, यह हमारा व्यक्तिगत मामला है। सरकार का जो कार्य है वो कार्य पूरा करे। सरकार कहती है कि आप हमें वोट दें, हम आपको राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। अरे भाई, राम मंदिर का दर्शन हम अपने पैसा से कर लेंगे, वो हमारा व्यक्तिगत मामला है। हम अपने पैसा से राम मंदिर दर्शन कर लेंगे। आप रोजगार दीजिए, आप शिक्षा पे बजट बढ़ाइए, शिक्षा के ऊपर आप खर्च कीजिए। लोगों को जो माइग्रेन कर रहे हैं बिहार के अंदर, बिहारी लोग जो माइग्रेन कर रहे हैं उनको वहाँ रोकिए, उनको कुटीर उद्योग में, उसको उद्योग धंधा में काम दीजिए। बस यही कहना चाहते हैं। बिहार में ही क्रांति होते हो भैया। मेरा नाम रणवीर कुमार हुआ, मैं नालंदा बिहार का रहने वाला हूँ। मैं करेंटली जेएनयू में मास्टर कर रहा हूँ। जैसे कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। मेरा सेंटर बक्सर के डुमराव में पड़ा था। स्टेपिंग स्टोन एकेडमी सेंटर का नाम था। मैं भी वहाँ पर एक अभ्यर्थी था, मैंने भी वहाँ एग्ज़ाम देने गया था।
जैसा कि मैंने देखा मेरा जो रूम नंबर 6 था, वहाँ जितने भी बच्चे बैठे हुए थे, मतलब हर बेंच पे 2 बच्चे बैठे थे, हर बेंच पे बैठे बच्चे का पेपर का सेट सेम था। जैसे मेरा सेट H है, तो मेरे बगल में जो बच्चा बैठा है उसका भी पेपर H है, सेट H है। अगले बेंच पर जो बच्चे बैठे हैं उसका सेट I है, और जो पीछे बेंच पे बैठे हुए, मतलब उस रूम में हर बच्चे का सेट सेम था। आप यहीं धर्म रक्षा करने से फूल बरसाते तो किस तरह करें? काहे जो आप और एग्जाम के पीछे पड़े हुए आप लोग? तो हम लोग तो पढ़ने वाले हैं ना, अब जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो लोग का सोच अलग है। जो पार्टी तो नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं कि धरना जो हो रहा है वो पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू किया जा रहा है। नहीं, पार्टी पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, ये इस सीटों का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बीपीएससी इलेक्शन का टाइम आने वाला है, पॉलिटिशियन लोग मतलब सीट बेच के अपना मतलब इन्वॉल्व करना चाहते हैं पैसे को उधर। कि अगर छात्र से उनको कोई भी हमदर्दी नहीं है, अगर छात्रों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हैं आप जल्द से जल्द इस्तीफा दीजिए, ताकि री एग्जाम कराया जा सके, देश के भविष्य को बचाया जा सके, छात्रों की आवाज़ को बचाया जा सके। इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद लीक होता है, चाहे वो नीट का पेपर हो, फिर नेट का पेपर हो, और फिर आपका बीपीएससी का पेपर। नीट का पेपर भी लीक होता है, मुझे बाकायदा याद है, मई में पेपर होती है। पटना के ही सेंटर में सबसे पहली बार एफआईआर पटना पुलिस रजिस्टर करता है कि पेपर लीक हो जाता है, और उसी बेशरम पुलिस को 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ ये मैच करने में कि ये क्वेश्चन मिल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से कि नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि ये 5 मिनट का हमें दे दो, हम बता देंगे भाई मैच कर रहा है ABCD, तुमसे मैच नहीं हो पा रहा। सोचने वाली बात है। फिर आपका पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है, और फिर आपका बीपीएससी का पेपर, जो नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो, जहाँ 20,000 बच्चे एक साथ में बैठ के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। फिर पेपर लीक होता है, उसी सेंटर में फिर से पेपर लीक होता है। और नीतीश कुमार, जिनको समझना चाहिए कि देश के, उनके राज्य की राजधानी में, जहाँ पे लगातार बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, 10,000, 20,000, 30,000 संख्याओं में छात्र रोज़ आ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कोई पहली लाठीचार्ज नहीं हुई है कल, ये तीसरी लाठीचार्ज है। रात को 12 बजे 10 बजे के आसपास से ये चार्ज चालू होता है, और लोगों को 1-2 बजे रात तक पीटा जाता है, दौड़ा के। वीडियोस सामने आते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। और अगर जब लाठीचार्ज हो रहा है वहाँ पे, उसके 1-2 मिनट बाद हमें खबर आ जा रही है कि पटना पुलिस ने चार्ज कर दिया, तो ये किस विश्वास पे बोल रहे हैं कि जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ सिर्फ हम वहीं पे एग्जाम लेंगे। व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का। अगर मेरे फ़ोन में अगर एक बार मैं फ़ोटो क्लिक करके किसी ग्रुप पे डालूँ, हज़ारों लोगों की संख्या में वो 1 मिनट के अंदर पहुँच जाता है वो क्वेश्चन पेपर। जब छात्रों को विश्वास नहीं है, जो छात्र जो उस पेपर में पेपर देने वाले और दे के भी आए हैं, अगर उन्हें विश्वास नहीं है इस पेपर के परीक्षा के ऊपर कि सिर्फ पेपर एक सेंटर पे लीक नहीं बल्कि तमाम जगहों पे लीक हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुंचा है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि पेपर को दोबारा कराया जा सके। पहले ये तमाशा लाते हैं नॉर्मलाइजेशंस का। अगर आप दूसरे सेंटर में पेपर लोगे, सिर्फ एक सेंटर को खास तौर पर लोगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी होगा। ये कौन सा गुनाह सिखा रहे हैं दूसरों को। और तीसरी बात, जो लगातार सम्राट चौधरी बयान दे रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो छात्र नहीं है, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। क्या कहा जाए उनसे, कोशिश में तो है कि मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन सोचने वाली बात है कि मुरेठा तो आप संभाल नहीं पाए अपना राज्य, क्या संभालिएगा साहब आप। पहले मुरेठा संभाल लीजिए, जिस नीतीश कुमार के चक्कर में थे मुरेठा तो खुलवा ही दिया आपका। अब आप मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा हमें नहीं पता, पर पेपर तो आपको कराना होगा। कह रहे वहाँ पे अभ्यर्थी है ही नहीं, अब राजनीति करने वाले लोग पहुँच रहे हैं। कितने लोग देश में राजनीति करने के लिए 20,000 लोग पहुँच रहे हैं, सोचने वाली बात है। और अगर राजनीति हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री राजनीति के ही थ्रू, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़ के आता है सामने, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो छात्र मूवमेंट से निकले हुए खुद एक नेता हैं, उन्हें ये किस तरीके से बोलने में शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये सोचने में और ये बयान देने में कि वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और छात्रों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बदनाम करना होता है ना मूवमेंट्स को, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही सुनने में आया था कि वो किसान नहीं है, वो तो जमींदार लोग हैं, वो लोग अलग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकते? किसने उनके सिख लोगों के पगड़ी को देकर खालिस्तानी भी बोल दिया गया, तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। तो जब जब देश में मूवमेंट उठाया, लोगों ने सवाल उठाया बदनाम करने के लिए, तो उस बदनामी से डरने वाला नहीं है हम। ना मूवमेंट शायद दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो, हर जगह जो मूवमेंट बढ़ रहा है आगे, मूवमेंट और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगा। और जेएनयू की तरफ से मैं अपने संगठन DSF की तरफ से बस यही मांग रखूँगा कि इस मूवमेंट को और मजबूत करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। इसका माइक मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिहार सरकार मुर्दाबाद 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 जेडीयू बीजेपी मुर्दाबाद
चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं चलेगा नहीं चलेगा मुर्दाबाद मुर्दाबाद एग्जाम हो रहा है एग्जाम होना चाहिए फ्री एग्जाम फ्री एग्जाम फ्री एग्जाम फ्री छात्रों पे हमला नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे लाठी तंत्र मुर्दाबाद मुर्दाबाद